मेरे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बाजार पर एक डायरेक्शन के साथ ही शुरुआत करता हूं, उसके बाद मैं आपसे कुछ बढ़िया इन्वेस्टमेंट के मौकों पर भी बात करूंगा कि इस बाजार में कहां पैसा लगाना चाहिए। समझाएं सर, क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर इस वक्त, और कुछ गिरना जो बंद किया है पिछले 2-3 दिनों से, क्या इसमें कोई बढ़िया उम्मीद की किरण जागी है? अनिल जी, जब हम सवेरे उठते हैं नींद से, बहुत ही कोई विरला व्यक्ति होता है जो एक ही बार में छलांग मार के बिस्तर के बाहर आ जाता है। राइट। ज्यादातर लोग थोड़ा सा करवट लेंगे, फिर थोड़ी सी ऊँग लेंगे, फिर वापस एक बार इस तरफ करवट लेंगे, फिर लास्ट में उठते हैं। तो करेक्ट। निफ्टी चार्ट के अंदर में वो सवेरे वाली करवटें शुरू हो गई है। हम्म। नींद नींद खुलने वाली है, निफ्टी उठने वाली है, ऐसी आशा अब ज्यादा मजबूत हो गई है। पर ये कह देना कि निफ्टी नींद से निकल के बिस्तर से बाहर आ गई है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हो सकता है उसमें और 2-3 दिन लगे। बात तो सही है एकदम, बिल्कुल आपने एग्जांपल भी सही दिया। लेकिन बैंक निफ्टी तो एकदम कूद के ही निकला बिस्तर से बाहर। ऐसा कि मतलब मेरे को तो कोई बड़ा वो कह रहे कि बाहर पैसे बढ़ रहे और पता चले तो नींद से उठ के आदमी एक साथ कूद के भागे। बैंक निफ्टी तो वैसे ही निकला है। हाँ, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। तो हस्बैंड और वाइफ एकदम सेम टाइम पे उठेंगे नींद से, जरूरी नहीं है ना। वाइफ 2-4 मिनट उठ सकती है। बैंक निफ्टी के पैटर्न्स बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो चुके हैं। देखिए हो क्या रहा है, मतलब देखो, आगे पीछे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को चल रहा है। लॉन्गर रन में हमें बैंक निफ्टी में बड़ी समस्या दिखती है। शॉर्ट रन में ये छद्म है बाजारों का कि बैंक निफ्टी में बिल्कुल स्पष्टता दिखती है। और निफ्टी के अंदर क्या है ना, दरवाजे के अंदर वो अंबानी और अदानी फंसे हुए अभी तक। तो अदानी और अंबानी के जब चार्ट्स के हेजिटेशन पूरे नहीं होंगे, उनकी जो आखिरी करवटें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, तब तक निफ्टी भी क्या है ना, ऐसे ही लग रहा है अभी भी नींद के घेड़े में है। बात तो सही है। आपने दोनों ही, अदानी ग्रुप के शेयर और अंबानी ग्रुप के शेयर, दोनों ही फंसे पड़े हैं। जब तक ये ना चले तब तक बाजार चले कैसे? लेकिन क्या लगता है, व्यू तेजी की तरफ ही रखना चाहिए? रिस्क खोने में कम है, बाजार के बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा? देखिए अनिल जी, अब 25-30 साल से तो जितना भी जो काम करना और बाजार को देखने का अवसर मिला है, हम्म। अब सारे लोग राइट हो जाएंगे हम्म। तो काम होगा कौन? जब सारे लोग एक तरफ हैं, अभी किसी को बोल दो 100 शेयर ले ले, तो वो ऐसी नजरों से लोग देखते हैं, पता नहीं कहां से, कौन से पागलखाने से छूट के आया है। तो ये हम्म। इतिहास गवाह है कि जब चारों तरफ भय हो, वो भय जो है मूल्यहीन हो जाता है। और जब चारों तरफ उत्तेजना हो तो उत्तेजना मूल्यहीन हो जाती है। 26,000 की निफ्टी पे भी इसी प्रकार की भावनाएं थी। किसी को बोल दो माल बेचते, बोले तू बावड़ा है क्या। अब वही 23,000 पे फीलिंग्स है। और मैं एक बार इंडेक्स के भीतर जाते हैं, मैं खोज खोज के थक गया। 2 रात 3 रात से लगातार लेट रात तक जगता हूं कि भाई इतनी ज्यादा हम तेजी का दांव बनाते जा रहे हैं, कहीं अटक गए, फंस गए तो भाई कुछ साथ में बचाव होना चाहिए। तो ऐसे कोई स्टॉक्स मिलते हैं, ऐसा कोई सेक्टर मिलता है कि जहां से यहां से शॉर्ट करके मुझे 10, 12, 15% की जगह दिख जाए। 2, 4, 5% की नॉइज को छोड़ दीजिए। तो मैं आपको बताऊं अनिल जी, आपके जो जोमेटो पे जिसपे आपने एक बार एक कमर्शियल किया था और उसके बाद जोमेटो में एक तरफा तेजी चल गई थी और हम थोड़े विस्मित से थे, हमारा जोमेटो छूट गया था। तो वो जोमेटो में भी, जो छूटे हुए जोमेटो में भी ना, अभी उसकी चार्ट ऐसे पॉइंट पे आ गई, यहाँ से जोमेटो की भी चार्ट बोलती 100 रुपया तो मैं भी बढ़ूंगी। अरे वाह। तो अगर, हाँ, 100 रुपया तो मैं भी बढ़ू, जोमेटो बोलता है 100 रुपया क्या चीज है, मैं तो 100 रुपया तो मैं भी बढ़ूंगी। उतनी चार्ट में अगर जगह बन गई तो देखिए कुछ स्टॉक्स में ल्यूकवार्म रिटर्न्स हो सकती है। जैसे आईटीसी, इंडियन होटल्स है, नो ब्रेनर स्टॉक से 20% ही बढ़ेंगे। अगर सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी जो अंडर परफॉर्मर्स होंगे, जिनको मैं डॉग्स ऑफ द मार्केट बोलने वाला हूँ आने वाले महीनों में, वो भी बोलते हैं मैं 20% बढ़ूंगा। तो यहाँ से अनिल, ये जो क्षणिक क्षणिक जो भय है, दो चार दिन की 2-4 दिन की जो बात है, सवेरे 4 बजे का जो अंधेरा है सूरज उगने के पहले का, अब मैं उसको देख करके विस्मित हो जाऊंगा तो फिर अनुभव कहाँ जाएगा। तो यहाँ अगर या तो नहीं मन मानता है, काम मत करो, 4 दिन बाद करना, फिर यहाँ से बेच के बहादुरी साबित हो जाएगी, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। बहुत ही बढ़िया, आपने एकदम क्लियर कट डायरेक्शन के लिहाज से किया कि बेचकर पैसा बनाना मुश्किल है, खरीदने में आपको जब कंफर्ट लगे। लेकिन चूंकि आपने खरीदारी की बात की, आपने हमेशा कहा भी कि ब्रॉडर मार्केट में इस वक्त आइडिया बेचने के बहुत कम है, खरीदने के ज़्यादा। तो मैं कुछ आपसे स्टॉक्स पे आज बात करना चाहता हूँ, कुछ कुछ सेक्टर्स जहाँ पर आपको लगता है कि कोई टॉप 2-3 पिक्स आपको हर सेक्टर में जो नजर आए, वो बताएं कि कहाँ क्या। फॉर एग्जाम्पल शुरुआत करते कहाँ से हम? आपने फार्मा की बात की, फार्मा में टॉपिक्स क्या हो गया? सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज हमारे लिए अंडर परफॉर्मर्स। हम स्मॉलर फार्मा नेम्स जैसे कि ग्लैंड फार्मा, जैसे कि आपके लॉरस लैब्स, शिल्पा मेडिकेयर,
इवन बायोकॉन यहां से 30-40 रुपए घट जाए तो दोबारा लेंगे। मिड कैप फार्मास में अभी भी 40-50% तक की जगह हो सकती है। और ये जो आपके अपोलो हॉस्पिटल, जिसको जब देखो उसी को बॉक्सिंग मारो बेच दो, जब बाजार घटे ये अपोलो हॉस्पिटल न्यू हाई चला जाएगा। आपको लंबा सब्सटेंशियल करेक्शन दे चुकी है आपकी जो लाल पैथ लैब्स और मेट्रोपोलिस। मुझे लगता है ये दोनों गियर्ड है फॉर गोइंग टू द न्यू हाइस। तो हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, मिड कैप फार्मास, तो मुंह देखते रह जाएंगे सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी, जिसके अंदर में कि नो ब्रेनर है। ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा सबसे बेस्ट कंपनियां ये दोनों, इनको ले लो। और 2025 का साल वापस से मासूमियत पैसे कमाएगी, पढ़ा लिखा आदमी देखता रह जाएगा। बिल्कुल, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो देखते रह जाएंगे, और जो चुपचाप खरीद कर बैठ जाएंगे वो पैसे कमाएंगे। आईटी, इसमें बताएं। अनिल जी, आईटी में जैसे लॉन्ग रन में हमने बीच में बहुत ज्यादा जो मंदी का रुख अपना लिया था, आईटी की चार्ट्स ने हमें मजबूर कर दिया कि 100 शेयर की भी मंदी का सौदा मत रखो। हमने अपने सारे क्लाइंट्स की सारी आईटी की मंदी कटवा दी। सेम गेम एज फार्मा हियर। आईटी और फार्मा इनफैक्ट दो बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर सेक्टर्स होंगे। चलो हमने उनसे ही बात शुरू की, तो आप सोचो कितनी बड़ी तेजी है सामने बाजार में। अब आईटी के अंदर में ना, अगर मैं बोलूं कि विप्रो में सबसे ज्यादा थकावट दिखती है लार्ज कैप्स में, उसमें सबसे कम रिटर्न है 10-12% की। टीसीएस इन्फोसिस 15-17% बढ़ जाएंगे। एचसीएल टेक 20-25% बढ़ जाएगा। और जो कोफोर्ज में हमने बोला कि एक बार 4,500 का भाव हो जाएगा, पहले तो उसको भी 10,000 आना है। ये कोफोर्ज भाग जाएगा एकदम न्यू हाई तक। एलटीएम, एलटीएस, ये बिरला सॉफ्ट यहां से डबल हो जाए तो स्मॉल और मिड कैप फार्मा, स्मॉल और मिड कैप आईटी में वापस बेफाम पैसा बनेगा। जो लार्ज कैप फार्मा, लार्ज कैप आईटी थके हुए, उनमें इंडेक्स से कमती पैसा बनेगा। ओके, ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, यहाँ क्या पसंद है आपको? कौन सा सेक्टर है जी? ऑटो और ऑटो एंसिलरी। हाँ जी। ऑटो कंपनियां, कार कंपनियां, कार ऑटो। हाँ, तो ऑटो में सबसे ज्यादा मस्ती लग रही है मेरे को। वो इलॉन मस्क की टेस्ला आ जाएगी तो रातों रात यहाँ सारी गाड़ियां टेस्ला ही लोग खरीद लेंगे। ये सब फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है, ये फंडा दे दे के मेंटल होने वाली बातें हैं। फंडामेंटल का मतलब ये नहीं कि कल टेस्ला ने नौकरी पे लोगों को रखना शुरू कर दिया इसलिए इंडियन सारी गाड़ियां बंद हो जाएगी बिकना और सारे इंडियन लोग टेस्ला ही चलाएंगे। ये सब इमोशनल नीजर रिएक्शन सी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। फोर व्हीलर्स में हमारी डार्लिंग पिक बोलूंगा मैं, उसको बेस्ट पिक नहीं बोलूंगा। टाटा मोटर्स मेरे को लगता है यहां से 1200 का भाव, और 1200 भी हो सकता है हम बेचेंगे नहीं, क्या पता 1400 हो जाए। एनी टाइम वो ट्रिगर आएगा। टू व्हीलर के सारे स्टॉक्स में बाई ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है। निफ्टी नींद से जागेगी तभी बच्चे जागेंगे, जरूरी नहीं है बच्चे पहले जागे हो खेलने लग गए हैं। तो आपकी टीवीएस मोटर्स हायर बॉटम बना चुकी है। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, उन्होंने भी डबल डबल बॉटम टाइप बना लिया। ये सारे के सारे न्यू हाई में जाएंगे और पिछले न्यू हाई से भी सब्सटेंशियली हायर जाएंगे, ऐसी हमारी सोच है। अशोक लेलैंड जैसा भी जो थोड़ा सा साइडलाइन में रहता है स्टॉक फोर व्हीलर्स में, या आप समझ लो ना फोर व्हीलर बोल रहे हैं कमर्शियल व्हीकल्स में, या अशोक लेलैंड भी अब नई हाई में जाने की तैयारी पे है। ओके, और ऑटो के साथ साथ आपके पूछे बिना मैं बोल दूं अनिल जी, जो ऑटो एंसिलरीज हैं, ये एमआरएफ, सीएट टायर, या आपके इंडो असाही ग्लास, ये जितने भी ऑटो रिलेटेड एंसिलरीज है, सब समस्या ये रखी कि इसको ले 60-70% के ऊपर सब भागने के लिए तैयार है। ये साल भर के व्यू की बात हो रही है, अगले 1 घंटे की बात नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक बात है, साल भर के लिए निवेश करना है, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग वाली बात नहीं। एफएमसीजी शेयर, तो देखिए, जो चारों तरफ डर का माहौल लोग बना के रखेंगे, तो जो बोलते हैं ना डर का माहौल है, तो डर से भी मुनाफा बनेगा। डर के माहौल में भी जो लोग अपने इतनी साइडलाइंस पे कैश पड़ी है, चाहे फंड मैनेजर्स के पास, जिस किसी अल्ट्रा एचएनआई से बात करो, ट्रक भर भर के चारों तरफ कैश पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कैश को हाथ में रखे हुए लोग थकेंगे। तो एफएमसीजी में लीवर हमारी टॉप पिक, 5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, अब उसमें आ जाए यहाँ से 40 से 50% रिटर्न। आईटीसी अंडर परफॉर्मर, 20 से 25% ज्यादा नहीं बढ़ेगा। एशियन पेंट्स, जिसको मार मार के तुम्बा बना दिया, बिल्कुल सारी पढ़ाई लिखाई लोगों ने लगा दी, अब सारी पढ़ाई लिखाई खर्च हो चुकी है। वो खर्चा होने के बाद सबकी अक्कल का जो एशियन पेंट्स का भाव बना ना कि इससे नीचे वो जाने तैयार नहीं है। तो हम 50% की अप एशियन पेंट्स में, 60-70% बर्जर पेंट्स में देख रहे हैं। आपके चाहे ब्रिटानिया, नेस्ले, एक मैरिको को आप छोड़ दो, पर आपके चाहे वो पीआई इंडस्ट्रीज है या वो पिडिलाइट है, 40-50% तो इनमें भी मिल जाएगा। सब धीरज का सौदा है, अगले सप्ताह के लिए हम नहीं बता रहे हैं। आप कम से कम 3 महीने का व्यू पकड़ो और 8-10 महीने के व्यू से पकड़ो तो 50% एफएमसीजी में भी घूम फिर के आ जाएगा। और सीमेंट सर, सीमेंट में क्या पसंद है? सीमेंट में एक अपवाद सा बना हुआ है, एसीसी और अंबुजा, ये दो सीमेंट की चार्ट्स ने बिल्कुल अपना पक्का मजबूत विश्वसनीय बॉटम पैटर्न बनाया है। स्टॉप लॉस फिर भी रखने पड़ेंगे जो ऑल टाइम लोस थे, पर ये
बाकी के जो सीमेंट स्टॉक्स में मान लो रैमको जो है ना नॉइस के साथ बहुत ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी के साथ 25-27% दे दे, ग्रासिम यहां से 15-20% दे दे, उसके सिवाय बाकी के सीमेंट स्टॉक्स में चाहे वो जेके सीमेंट हो, चाहे डालमिया भारत हो, चाहे श्री सीमेंट हो, अभी भी मुझे लगता है थोड़ा समय है, महीना सवा महीना, थोड़ा सा ये ज्यादा कोई भाव में डैमेज किए बिना तो 10-12% का दुखी पना सा इनकी चार्ट्स में दिखता है, तो इनमें हम पैसे अभी नहीं डालेंगे। मोमेंटम नहीं है, रिवर्सल कंफर्म्ड नहीं है, तो हम सीमेंट के अंदर में सिर्फ एसीसी और अंबुजा पे इस वक्त फोकस कर रहे हैं। ठीक बात है। कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, इंफ्रा, ये मिले जुले जो सेक्टर्स हैं, इनमें क्या पसंद है आपको? तो देखिए, अगर इस शब्द पे किसी को आपत्ति नहीं हो तब आपने डार्लिंग सेक्टर्स के नाम पूछ लिए। अच्छा, अरे तो वाह। जो इंफ्रा पे हम संदेहास्पद से थे, नहीं जी एलएनटी की तो चार्ट का लग रहा है मुंह, शादी की बारात में फूफा जी ने मुंह फुला रखा, वो भी मुस्कुराने लग गई है। 3100-3200 की एलएनटी में भी मंदी नहीं लगती है, 4500 का भाव इसमें भी हो सकता है एक निवेशक के लिए। देखिए, ट्रेडिंग के कॉल अलग तरीके से बनते हैं, उसको हम अगले बृहस्पतिवार आपसे डिस्कस कर सकते हैं। एक बड़ा व्यू भी लेना टाइम पे जरूरी होता है। ये एबीबी, कमिंस और सीमेंस ना सिर्फ न्यू हाई, पिछले न्यू हाई के भी सिग्निफिकेंटली ऊपर जाएंगे। मतलब अगर वो इंडिया की स्टोरी में वापस से धमाल होगा, बारात निकलेगी तो इंडिया की निकलेगी, मेरी आपकी नहीं निकलेगी, हमारी उम्र हो चुकी है अनिल जी। तो अगर वापस से इंडिया की जवानी की बारात निकलेगी, 65% आबादी 35 साल की उम्र के नीचे है, और वो इंडिया की बारात जब वापस निकलेगी तो ये केपेक्स के स्टॉक्स के नाचे बिना बारात में वो कलर नहीं आएगा। तो ये चार्ट तैयार है, ये प्लान कर रहे हैं कि बारात निकलेगी। आपने अपने साथ मेरे को भी ले लिया। आपकी मेरी दोनों की नहीं निकलेगी। मेरे बाप की भी लेनी पड़ेगी ना, आपका मित्र हो, आप कहीं चक्करों में पड़ोगे। बढ़िया बढ़िया केजे जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग इनपुट दिया और इंसाइट दिए, क्योंकि कई बार हम मार्केट की तो बात करते हैं, सेक्टर्स की भी बात करते हैं। जी 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 केजे जी। मेरी तरफ से एक्स्ट्रा एक चीज और, एक चीज मेरी तरफ से मैं ऐड करूं। जी जी बोलिए। आप हर बार मेरे को पूछते हो, मैं इसलिए खोज के सोच के वो गाना लेके आया था, हर बार मेरे को पूछते हो कि निफ्टी के अंदर में कौन से लेवल के नीचे चला जाएगा, हाँ हाँ, तो हम निफ्टी में तेजी छोड़ देंगे, राइट? यस यस बिल्कुल। इसलिए बढ़िया गाना ढूंढ के लाया था, पर आज आपने वो सवाल नहीं पूछा, इसलिए वो सवाल मैं अपनी तरफ से अरे ऐड सर, कर देता हूं। पेश किया जाए इरशाद। जो भी लोग वो इस तरह से सोच रहे हैं, देखिए जब ये पूरा का पूरा इतिहास बदलता है, एक नया फेज बाजार का आएगा। इंडेक्स में खाली 3000 पॉइंट्स की करेक्शन हुई है, इंडिविजुअल अच्छे अच्छे स्टॉक्स में, डिफेंस में, इंफ्रा में 40-50% तक की जो डैमेज हो चुकी है। अब यहां से जो एक नया दौर आएगा बाजार में, इसके अंदर में वो स्टॉप लॉस का लेवल अभी ढूंढना टू अर्ली है। तो जो भी लोग निफ्टी के ट्रेडर्स है ना, उनकी हालत इस वक्त वरुण धवन जैसी है, और निफ्टी जो है ना वो श्रद्धा कपूर बन के गाना गा रही है, आंख सुर में से भर के तैयार की, खींच खींच के निशाने हूं मैं मारती, ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोनिया, तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा। मतलब ये 22,700 भी अगर निफ्टी हो जाएगी तो मैं इसको 26,000, 28,000 और 30,000 की चाल पे नजर रखूंगा। मेरे को 200-400 पॉइंट के निफ्टी के तमाशे में नहीं पड़ना, क्योंकि निफ्टी कह रही है ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोनिया, मंदी वाले को कह रही है, तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा। सर ये तो इस जमाने के गाने अभी भी तक आपको पता है, मेरे को तो पता है, तो मेरा तो बारात निकल की उम्र, आपकी तो अभी भी है। फिर अगर आपको ये सारे श्रद्धा कपूर और वरुण धवन के गाने याद है, सुनना, बारात दोबारा नहीं निकलवानी है। मतलब अरे वर्चुअली नहीं, मतलब भावनाओं को समझो, शब्दों पे बच जाओ। बिल्कुल।